मेरे सफर का अगला हिस्सा मुझे बोध गया से 321 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वेस्ट बंगाल लेकर जाएगा। मैं रुकूंगा रेलवे टाउन चित्तरंजन में, जिसके बाद मैं सफर पूरा करूंगा कोलकाता में, जो इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है हुगली रिवर के किनारे। नाइनटीन 13 में लिखी गई ब्रैडशॉ कहती है कि इंडियन रेलवे सिस्टम लंबाई के लिहाज से 53,108 किलोमीटर से कुछ ही कम है और करीब 1600 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, जिससे जाते हैं 39 करोड़ यात्री और करीब 7.1 टन सामान। लोकोमोटिव्स के ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये बहुत बड़ी बंधी बधाई लोकोमोटिव एक्सपोर्ट करने की मार्केट थी। आजादी के बाद से रेलवेज मॉडर्नाइज होती गई। हैरानी की बात है कि ये डिमांड पूरी कैसे होती थी, जबकि ब्रिटेन से नाता भी टूट चुका था। तो मैं उतर रहा हूँ चित्तरंजन पर पता लगाने। फर्स्ट इंप्रेशन में जो चीज सबसे पहले नजर आती है वो ये कि चित्तरंजन उससे कहीं बड़ा स्टेशन है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये उन सिटीज में से एक है जो बसे हैं सिर्फ और सिर्फ रेलवे की वजह से। इंडिया में सबसे बड़े लोकोमोटिव वर्क्स में से एक यहीं पर है। हैरानी की बात है कि ये बहुत हरा भरा और शांत है। हवा में ताजगी की महक है। चित्तरंजन ने कुछ दूसरे रेलवे लोकोमोटिव वर्क्स की ही तरह अपना खुद का विलेज या टाउन बनाने का फैसला किया था, और ये बहुत खूबसूरत भी है। जंगल के बीच बसे टाउन की अपनी ही लेक्स हैं, तो मेन वर्क्स वहाँ उस तरफ है और इधर ये सारे घर मौजूद हैं। यहाँ पड़ोस के बांग्लादेश और पूरे इंडिया से लोग नौकरी के लिए आए हैं, और अगर हर फैमिली में हम 4 मेंबर्स भी माने तो ये अच्छी खासी तादाद वाली कम्युनिटी बन जाती है। ये विशाल साइट 4,500 एकड़ में फैली है, जिसमें स्कूल्स, लेजर फैसिलिटीज और बच्चों की एक ट्रेन राइड भी है। फैक्ट्री ने 1950 में प्रोडक्शन शुरू किया था, इंडिया के रिपब्लिक बनने के दिन, और आज यहां 11,000 लोगों की वर्कफोर्स काम करती है। ये वर्कशॉप बहुत बड़ी है, कह सकते हैं चित्तरंजन में सबसे बड़ी। ये 980 मीटर लंबी है, यानी करीब 1 किलोमीटर लंबी। यहाँ पर तो एक ठीक ठाक हॉर्स रेस कराई जा सकती है। मिड 19th सेंचुरी से आगे जब इंपीरियल इंजीनियर्स ने इंडिया का रेल नेटवर्क डेवलप किया था, तब लोकोमोटिव्स ब्रिटेन से इंपोर्ट करने पड़ते थे। इंडिया में उनकी मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप्स लगाई गई थी, पर अपने यहाँ ही इंजन्स बनने की इंडिया की कोशिशों पर लगाम लगा दी गई, ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्री को बचाया जा सके। ब्रिटिश राज से इंडिया की नाराजगी के पीछे की वजहों में से एक थी उसका यूनाइटेड किंगडम से इंडिया में सामान एक्सपोर्ट करने पर ही जोर देते हुए इंडिया को अपना इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करने का मौका न देना, और रेलवेज में शायद खास तौर पर ऐसा ही था। तो आजादी मिलने पर इंडिया ने तय किया कि अब हालात सुधारने होंगे। इन वर्क्स ने 1950s में स्टीम इंजन्स बनाना शुरू किया, और फिर बाद में 1960s में डीजल और इलेक्ट्रिक मॉडल्स बनाने लगे। हेलो, कैसे हैं? ठीक हूँ। लंबे समय से ये फैक्ट्री बनाती आ रही है 6000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स, और ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये 6000 हॉर्स पावर का है, क्यों? जी। और ये है चेसी। तो ये है चेसी जिससे सब शुरू होता है। हाँ। पहले चेसी, फिर साइड वॉल्स जो आपने यहाँ बनाई हुई हैं, और उसके बाद फिर कैब, और उसके बाद फिर रूफ। तो चेसी को देखकर अंदाजा नहीं लगता, पर साइड्स लगने के बाद और उस पर कैब जमाने के बाद ये कुछ लोको जैसा दिखाई देने लगता है। और ये है फिनिश्ड प्रोडक्ट। इस फैक्ट्री से हर साल 300 लोकोमोटिव्स निकलते हैं। मिस्टर वीपी पाठक जनरल मैनेजर हैं। हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हमारे लोकोमोटिव्स इंडिया में दौड़ने वाली फास्टेस्ट ट्रेन्स और हेवीएस्ट फ्रेट ट्रैफिक चलाते हैं।
ये अपनी मार्केट के लिए अपनी ही चीजों को यहाँ बनाते हैं। ये है मॉडर्न इंडिया का पार्ट। और इंडियन पॉलिटिक्स में तो ये थीम एक जमाने से चल रहा है। महात्मा गांधी ने इंडियन से फॉरेन टेक्सटाइल को रिजेक्ट करके यहीं का बुना कपड़ा पहनने की अपील की थी। और आज के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी का तो ये नारा ही है कि मेक इन इंडिया।